आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध का क्षेत्र। मैनेजमेंट का क्या स्कोप है हमारे जीवन में। तो प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मानव समूह के रूप में कार्य करता है वहाँ प्रबंध की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। जहाँ मानव समूह होगा वहाँ मैनेजमेंट की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी, चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा, व्यवसाय में हो या अन्य क्षेत्रों में। यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है वो हर क्षेत्र में पड़ती है अपने को। हेनरी फ्योल के शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो है वो सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध व जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यानी प्रत्येक क्षेत्रों में मैनेजमेंट का बड़ा महत्व है और सभी पर समान रूप से ये लागू होता है, इसलिए उन्होंने सार्वभौमिक विज्ञान कहा है। अर्थात जहाँ पर मानव सामूहिक प्रयास द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न है, यानी जहाँ मानवीय प्रयास किया जा रहा है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जहाँ मानव सामूहिक सहायता द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संलग्न है, वहाँ प्रबंध आवश्यक है। तो प्रबंध के क्षेत्रों को दो तरह से परिभाषित करते हैं। प्रथम, वह किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली यानी पूरी होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाएगा। और द्वितीय, वे विभिन्न प्रकार के संगठन जिसमें प्रबंध का प्रयोग होता है, इससे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र होता है। पहला तो वो जिसमें एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रिया है, वो प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जो संगठन जो है जिनमें प्रबंध का प्रयोग होता है, उसे हम प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में, आज का बाजार जो है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाला बाजार है। प्रत्येक पक्ष की अपनी जो अपेक्षाएं जो होती है बहुत अधिक होगी। अंशधारी है, कर्मचारी है, ग्राहक है, सरकार है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य को, चाहे वो छोटा हो या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला हो, विशेषज्ञ हो या विशिष्ट ज्ञान की सहायता से संपन्न कराना ही पड़ता है। इन सबकी अपेक्षाओं को पूरा मैनेजमेंट के द्वारा करवाना ही पड़ता है। उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश करने के लिए प्रबंध विशेषज्ञों एवं प्रबंध की कुशलता का प्रयोग प्रयुक्त संसाधनों एवं निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में किया जाने वाला है। तो अतः उपक्रम संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली है, इसलिए इसे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में कहा जाता है। अब देखिएगा, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में इसको बांटा गया है। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो मतलब किस क्षेत्र में कौन सा प्रबंध जो है वो आगे आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्यावसायिक प्रबंध के जो क्रियात्मक क्षेत्र है उसमें सबसे पहले है उत्पादन प्रबंध। यानी उत्पादन प्रबंध अपनी शाखा में क्या सम्मिलित करता है। तो प्रबंध की ये शाखा जो है वो उत्पादन, नियोजन, किस्म नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है। सामग्री प्रबंध, मटेरियल मैनेजमेंट अपने अंदर क्या शामिल करती है। तो मैनेजमेंट की शाखा सामग्री के क्रय, भंडारण, उठाई, दराई, स्टॉक नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। यानी मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो अपने अंदर जो मटेरियल का परचेज करना है, उनका भंडारण यानी स्टोरेज करना है, उठाई, दराई, स्टॉक और नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना है। विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये प्रबंध की ये शाखा निर्मित वस्तुओं के विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, बाजार शोध, मार्केट रिसर्च, विक्रय शाखाओं की स्थापना, संचालन, वितरण श्रृंखलाओं के चयन, किस प्रकार से इसका लेन देन किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, विक्रय शक्ति प्रबंध आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। मार्केटिंग से संबंधित है ये। वित्त प्रबंध फाइनेंशियल, ये प्रबंध की ये शाखा पूंजी की जरूरतों के निर्धारण यानी कितनी पूंजी की आवश्यकता रहेगी, वित्त प्रबंधों के स्रोतों की जानकारी, पूंजी अपनों को कहाँ से प्राप्त होगी, पूंजी प्राप्त करने तथा उसका सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है। यानी वित्त प्रबंध अपने अंदर क्या क्या शामिल करता है, पूंजी की जरूरतों के निर्धारण, वित्त प्रबंध के स्रोतों की जानकारी करने, पूंजी प्राप्त करने और उसके सर्वोत्तम उपयोग करने के संभव को बनाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करें। सेवा वर्गीय प्रबंध, तो ये प्रबंध की शाखा कर्मचारियों की भर्ती यानी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, योग्यता अंकन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम, कार्य दशाओं में सुधार, विवादों के निपटारा आदि कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। कार्यालय प्रबंध जो है वो पत्र व्यवहार है, सूचना प्राप्ति, प्रेषण, कम्युनिकेशन,
संस्था के भीतर संपर्क श्रृंखला बनाए रखना आदि कार्यों को अपने क्षेत्रों में सम्मिलित करती है। परिवहन प्रबंध, प्रबंध की ये शाखा माल व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम व्यय और समय में सुरक्षित पहुंचाने में संबंध रखती है। परिवहन ही ट्रांसपोर्ट से संबंधित है ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रबंध में कितना आयात और कितना निर्यात करने की जरूरत होती है, इन सभी कार्यों को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। शोध एवं विकास प्रबंध, यह टेक्नोलॉजी का विकास, विस्तार, नवाचार, प्रबंध आदि क्रियाओं के संबंध रखती है। लेखाकर्म, अकाउंट जो रखा जाएगा संस्था के अंदर, उपक्रम के अंदर, वो किस प्रकार से रखा जाएगा, हिसाब किताब रखने के और लागत देकर तैयार करने, भुगतान करने, राशियों को प्राप्त कर संपत्ति और लेखा आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है। अगला है गैर व्यावसायिक प्रबंध की क्रिया, जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध। ये प्रबंध की शाखा पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में, ये इनका उद्देश्य व्यवसाय करना नहीं है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो व्यावसायिक से संबंध था, ये गैर व्यावसायिक है। तो जन उपयोगी यानी जनता के उपयोग के लिए क्या क्या है, तो ये शाखा जो है पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। वातावरण प्रबंध, ये प्रबंध की शाखा वातावरण अथवा प्रदूषित होने से बचाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। वातावरण अथवा पर्यावरण प्रदूषण की रोक सरकार और समाज उद्योग प्रमुख दायित्व बनता जा रहा है। शिक्षा प्रबंध, यह प्रबंध की शाखा शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास, विस्तार और संचार संबंध रखती है। प्रतिरक्षा संबंधी, ये सैन्य संगठन जो हमारे सेना जो है उनसे संबंध में रखती है। सैन्य संगठनों की स्थापना, संचालन, नियंत्रण संबंध रखती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर नहीं हो सके। न्याय प्रबंध, ये प्रबंध की शाखा कानूनों की विवेचना, अपराधों की सुनवाई तथा न्याय दिलाने में संबंध रखती है। तकनीकी प्रबंध, ये प्रबंध की शाखा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली सेवाओं, क्रिया विकास के संबंध रखती है। तो ये था व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्षेत्र। आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट, अब देखो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और पूरे चैप्टर से हमने ये सीखा कि मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है वो हर विभाग, हर क्षेत्र में, चाहे छोटा विभाग हो या बड़ा विभाग हो, हर जगह जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। नवीन क्रियात्मक क्षेत्र जो है इसका पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं? सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, निर्यात आयात प्रबंध, विनियोग और पोर्टफोलियो प्रबंध, उद्यमिता प्रबंध, लघु व्यवसाय प्रबंध, फार्म प्रबंध, थोक एवं फुटकर व्यापार प्रबंध, जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध, विपणन शोध प्रबंध, परिवर्तन का प्रबंध, कार्यक्रम इन्वेंट प्रबंध, संघर्षों का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, समय का प्रबंध और ज्ञान का प्रबंध। यानी कुल रूप से मैनेजमेंट की जरूरत है वो सब जगह पड़ती है। तो ये अपनों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बहुत सी मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ों को हमने पढ़ा है। एक बार इस चैप्टर को पूरा ये पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जो है इसको जो है इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बना के अपने कॉपी में लिखना। धन्यवाद।